हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैंटेसी, जो कि एक पोयम है। यह पोयम डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 4 के इंग्लिश रीडर में दिया हुआ है। तो जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फैंटेसी, एक ब्यूटीफुल पोयम। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। ऑल ऑफ अस हैव ड्रीम्स, हम सभी के पास सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। सम, कुछ, दैट माइट कम ट्रू इन द फ्यूचर, कुछ जो कि फ्यूचर में, भविष्य में, कम ट्रू मतलब सच हो सकते हैं। माइट कम ट्रू मतलब कुछ सच हो सकते हैं इन द फ्यूचर। सम, कुछ, दैट आर प्योर फैंटेसीज, कुछ जो कि शुद्ध रूप से प्योर कल्पना होता है, प्योर काल्पनिक होता है, केवल इमेजिनेशन होता है। शुद्ध प्योर फैंटेसी होता है, शुद्ध कल्पना होता है एकदम। एंड और मे नेवर कम ट्रू, और वे कभी भी ट्रू नहीं हो सकते हैं। जो कि प्योर फैंटेसीज होते हैं वे कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं। रीड द पोयम, पोयम को पढ़ें। गिवन बिलो, दिया गया है नीचे। अबाउट ए चाइल्ड फैंटेसी, एक बच्ची के फैंटेसी यानी कल्पना के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना या इमेजिनेशन। देखिए ये बच्ची है, वही कल्पना कर रही है, इमेजिन कर रही है इस पोयम में। तो उसी बच्ची के इमेजिनेशन के बारे में, कल्पना यानी फैंटेसी के बारे में दिया गया है पोयम। एंड देन, और तब डिस्कस करें इन द क्लास में। सम ऑफ योर ड्रीम्स, कुछ अपने सपने। एंड फैंटेसी, और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन को डिस्कस करना है क्लास में। फैंटेसी मीन्स कल्पना या इमेजिनेशन। बच्ची कह रही है इस पोयम में कि इफ आई वेयर टू बी बॉर्न, यदि मैं जन्म ली होती, ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ती। एंड फ्लाई, और उड़ती। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी ऊंचे ऊंचे जगहों पर। आई वुड सिंग, मैं गाती। अलोंग द रिवर्स, नदियों के अलोंग, नदियों के साइड में मतलब नदी में। एंड रिवाइंस, और गहरे, रिवाइंस मतलब पतले घाटियां। नैरो वैली, पतली घाटियों के एलोंग गाती। इन द फॉरेस्ट ऑफ पाइन्स, और कहाँ गाती कि चीड़ के पेड़ के जंगलों में गाती। इन द फॉरेस्ट ऑफ पाइन्स, पाइन्स मीन्स चीड़ का पेड़, चीड़ के पेड़ के जंगलों में गाती। एंड इन द ग्रेपवाइन्स, और कहाँ गाती, अंगूर के लताओं में गाती। लाइक ए जिंगल ऑफ द नाइटिंगल, मतलब नाइटिंगल के झनकार के जैसा। नाइटिंगल की आवाज झनकार जैसा होता है, उसकी आवाज को जिंगल कहते हैं। तो नाइटिंगल यानी कि बुलबुल के जिंगल के तरह गाती, बुलबुल के झनकार, नाइटिंगल के झनकार के जैसा गाती। इन द मिडो ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के मैदानों में, स्प्रिंग का जो मौसम होता है उस मौसम के दौरान मैदान में। आई वुड सिट फ्री, मैं बैठती स्वतंत्र रूप से, फ्री होकर बैठती। एमिस्ट द फ्लावर्स ऑफ द ट्री, पेड़ों के फूलों के बीच। एमिस्ट मीन्स बीच, पेड़ों के फूलों के बीच बैठती। एंड वॉच, और देखती। द कलर्स, रंगों को। ऑफ चेंजिंग स्काई, आकाश के रंगों को बदलते हुए देखती। थ्रू द रेनबो, रेनबो से होकर के। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ती, रेनबो से होकर के उड़ती। आई एंड विथ कलर्स ऑफ माई ओन विंग्स, और अपने पंखों के रंगों से। ऑफ माई ओन विंग्स यानी कि
मैं ये जो पक्षी है, मतलब ये कहिए कि मैं बर्ड रहती तो मैं अपने पंखों के रंगों से आई वुड मेक हिम साई, और मैं उसे साई बनाती। जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो उस इंद्रधनुष को मैं अपने एंड विथ कलर्स ऑफ माई ओन विंग्स, में अपने पंखों के रंगों से आई वुड मेक, मैं बनाती द हिम मतलब उसे यानी कि रेनबो को, साई मतलब शर्मिंदा, लज्जित करती, लज्जित बनाती, तो उसे लज्जित कर देती। इस तरह से यह पोयम आपका खत्म हो गया। तो अगर पोयम अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय।